तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ फिटनेस में। इस चैनल पर आपको मिलेंगे सभी सप्लीमेंट्स के जेन्युइन रिव्यूज़। आज मैं एक ऐसे सप्लीमेंट का रिव्यू करने जा रहा हूं जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है और जिसको लेकर लोगों के मन में कई तरह के डाउट्स रहते हैं। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं जिस सप्लीमेंट का रिव्यू करने जा रहा हूँ आज, उसका नाम है क्रिएटिन। आपने पहले भी सुना होगा कई बार। तो ये काम क्या करता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसका केमिकल फॉर्मूला है C4H9N3O2। और ये काम कैसे करता है ये बता देता हूँ मैं आपको। हमारी बॉडी में ATP होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें एडिनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट होते हैं। जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं ना, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ करती है। तो जब हम एनर्जी यूज़ होती है तो वो जो 3 फॉस्फेट होते हैं ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, उसमें क्या होता है, एक फॉस्फेट ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि हम एनर्जी के उसमें यूज़ कर लेते हैं उसको। फिर बचता क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट बचे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम वर्कआउट करते हैं जब भी हम, तो हम सप्लीमेंटेशन करते हैं क्रिएटिन की अपनी बॉडी में। तो वो क्या काम करता है, सप्लीमेंट जो क्रिएटिन का होता है ना, वो क्या करता है, क्रिएटिन फॉस्फेट बनाता है। तो क्रिएटिन फॉस्फेट बनाया और हमारे पहले बॉडी में बच रहा था क्रिएटिन डाइफॉस्फेट। वो तो उसमें एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में क्रिएटिन फॉस्फेट मिलकर वापस ट्राइफॉस्फेट बना देता है। तो फिर ये हमारे बॉडी में कई सारे वेज में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो मैं वो बता देता हूँ किस किस चीज़ में हेल्पफुल रहता है ये। तो ये हेल्पफुल रहेगा। हमारा क्रिएटिन क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी में वैसे तो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, बट ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो इसलिए हम वर्कआउट करते हैं, तो इसलिए हमको एक्सटर्नली ज़रूरत होती है इसकी सप्लीमेंटेशन करने की। तो ये काम कैसे करता है, देखो, ये आपकी है ना स्ट्रेंथ गेन करेगा, आपकी परफॉर्मेंस है ना जो इन्हेंस करेगा, ये आपकी रिकवरी भी इन्हेंस होगी इसके थ्रू। और आपकी है ना जो क्या बोलते हैं, बोन डेंसिटी वो भी इंक्रीज़ होगी, एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा आपका, और वर्कआउट में फोकस बनेगा आपका। तो ये इन चीज़ों में बहुत मदद करता है। तो अब बात कर लेते हैं ये मार्केट में किस किस फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। तो मार्केट में कई फॉर्म्स में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसा आपका हो गया इथाइल ईस्टर हो गया, आपका HCl हो गया, आपका माइक्रोनाइज्ड हो गया, आपका मोनोहाइड्रेट हो गया, और ग्लूकेनेट हो गया। तो इस तरह कई फॉर्म्स में अवेलेबल है, बट आपका जो प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है वो है आपकी मोनोहाइड्रेट। और ये काफ़ी चीपर भी है और उनसे और फॉर्म से चीपर है। क्यों है ये चीपर? माइक्रोनाइज HCl ये अप्रोक्सीमेट मतलब डबल प्राइस है इनका इससे, मोनोहाइड्रेट से। क्यों है डबल? क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों होती है इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा? क्योंकि वो है ना 15 to 20 टाइम्स जब क्रिएटिन को माइक्रोनाइज किया जाता है ना, जब जाके माइक्रोनाइज क्रिएटिन बनता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा बनती है। और इसका फ़ायदा क्यों है माइक्रोनाइज क्रिएटिन का, क्यों इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ये कैसे बेनिफिशियल हमारी बॉडी में? तो ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम जब भी डिजोल्व करते हैं ना पानी में, तो 15 से 20 सेकंड आप स्टिर करोगे ना, तो आप इजीली डिजोल्व हो जाएगा पानी में और आप कंज्यूम कर सकते हो। बट जो ये मोनोहाइड्रेट है, प्योरेस्ट फॉर्म, ये आप डिजोल्व करोगे तो इसको स्टिर करना पड़ेगा, और फिर वापस एक सिप पीनी पड़ेगी, फिर वापस स्टिर करना पड़ेगा, ऐसे करके पीना पड़ेगा आपको। डिजोल्व नहीं हो पाएगा प्रॉपर लेना सभी। ठीक है, और फिर पर मैं फिर भी यही रिकमेंड करूँगा कि है ना ये मोनोहाइड्रेट ही यूज़ करो, क्योंकि वैसे भी ये बेस्ट है, क्योंकि वीगन और वेजिटेरियन के लिए, क्योंकि इसमें कोई ओरिजिन कंपाउंड नहीं होता, एनिमल ओरिजिन कोई कंपाउंड यूज़ नहीं होता। ये एक तरह से ना रॉ मटेरियल यूज़ होता है इसमें। तो इस वजह से मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यही यूज़ करो। और इसका रेट आ जाता है, अप्रोक्सीमेट पड़ता है 500 to 800 मोनोहाइड्रेट का। और आप अगर माइक्रोनाइज पे जाओगे तो इसका पड़ता है 900 to 1200 तक पड़ता है आपको ये। तो ठीक है, और आपको अब बता देता हूँ इसकी डोजेज कितनी लेनी है। इसकी डोज वैसे कई लोग चलाते हैं, लोडिंग फेज चलाते हैं, 20 ग्राम लेते हैं पर डे, मतलब फर्स्ट वीक तक। फिर उसके बाद 5 ग्राम कर देते हैं पर डे। बट मेरी रिकमेंडेशन यही है आपको कि डेली 5 ग्राम बिफोर वर्कआउट लो और 5 ग्राम आफ्टर वर्कआउट लेना आपको, मतलब पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट 5 ग्राम लेना आपको। ठीक है, और आपको कोई लोडिंग फेज नहीं करना, कोई कुछ नहीं चलाना। ठीक है, वैसे स्टडीज़ में पाया गया है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव, थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है पोस्ट वर्कआउट में। बट मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपसे, तो मुझे तो प्री वर्कआउट में ही ज़्यादा इफेक्टिव लगा ये। तो आप एक काम कर सकते हो, मतलब प्री वर्कआउट में 5 ग्राम यूज़ कर लो, बिफोर वर्कआउट मतलब आप 15 to 20 मिनट्स पहले यूज़ कर लो इसको, और आफ्टर वर्कआउट जब पोस्ट वर्कआउट शेक पीते हो ना, उसमें यूज़ कर लेना 5 ग्राम ओनली। तो इस तरह चलाना। अब बता देता हूँ आपको चलाना कितना है, किस टाइम तक चलाना है। आपको चलाना है ये मैक्सिमम 8 to 12 वीक्स, उससे ज़्यादा नहीं चलाना। और फिर मिनिमम 1 मंथ का गैप देना है आपको बॉडी को, उसके बाद ही वापस यूज़ करना अगर करना चाहते हो तो। और ये अब आपको बता दो किस तरह आपको चेंजेस दिखेंगे इसको यूज़ करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद बॉडी में। इसमें आपको चेंजेस ये मिलेंगे जब आप इसकी कंजप्शन स्टार्ट कर दोगे ना, तो आफ्टर 1 वीक आपको थोड़ा फील होगा बॉडी में चेंजेस।
फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई भी जैसे बेंच प्रेस थी जो 50 kg की मार रहे थे ना, तो आप मारने लगे होगे 60 kg की। कोई रैप थे जैसे आप पुली पुश डाउन मार रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे आप मारते थे 15 रैप्स मारते थे, कोई भी वेट लगा लो अपना आइडल वेट कोई भी आपका, तो वो 15 रैप्स मारते थे ना, तो आप उसके मारने लगे 17 to 18 रैप्स आफ्टर 1 वीक। इतनी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे इससे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि स्टेरॉइड्स वाले रिजल्ट कुछ ऐसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक डाइटरी सप्लीमेंट है, तो इसको वेट करना, ग्रेजुअली रिजल्ट्स मिलते हैं। तो 1 वीक बाद ही आपको थोड़ा रिजल्ट शो होंगे इसके बॉडी में, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ ऐसे कौन से फूड सोर्सेज हैं जिनमें ये पाया जाता है। बीन्स होगी हमारी, उसमें मिलता है क्रिएटिन। फिर दूसरी होगी हमारी मीट होगी, फिर हमारा हो गया पॉर्क हो गया, बीफ होगी, फिर हमारी एक फ़िश होगी, सैल्मन फिश आती है जो कॉमन फिश मार्केट में मिलती है, कॉमन फिश होती है जो ब्लैक ग्रे का शेड्स वाली होती है वाली, तो उसमें मिलता है क्रिएटिन। बट वो इनफ नहीं होता, वो इनफ नहीं होता जो हमारी बॉडी वर्कआउट कर सके उससे, क्योंकि उसमें अपन मैक्स टू मैक्स मतलब जो नॉन वेजिटेरियन में ना वो 1 to 2 ग्राम पर डे कंज्यूम कर सकता है अगर वो नॉन वेजिटेरियन है। तो प्योर वेजिटेरियन के लिए अगर वो वर्कआउट करना चाहता है और फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग में आगे करना चाहता है कुछ, तो उसको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कंपलसरी है ये, सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट करनी भी पड़ेगी अपने ऊपर। मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिएटिन लेते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है स्पेशली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना, अगर आप किसी अंडर मेडिकेशन में हैं तो प्लीज़ अवॉइड दिस क्रिएटिन। इट विल बी हार्मफुल फॉर योर किडनी एज वेल एज योर हेल्थ, बिकॉज ये डैमेज कर सकता है आपकी किडनी को। क्यों? और सेकंड पॉइंट यह है कि आपको जब भी आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आपको एक पानी है ना ये अच्छी क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि हमारी किडनी का काम क्या होता है, किडनी करती है ब्लड फिल्टर, ठीक है। अगर आप एक अच्छी क्वांटिटी में पानी को इंटेक नहीं कर रहे बॉडी में, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ब्लड फिल्टर करने में, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि अच्छी क्वांटिटी में पानी पियो। अगर तुम ये बोलते हो कि हाँ मैं पानी नहीं पी सकता, मेरे को आलस आते नहीं आते, तो मैं साफ मना कर रहा हूँ क्लियरली कि प्लीज़ क्रिएटिन को ऐड मत करो अपनी डाइट में, सप्लीमेंटेशन किसी भी चीज़ में। और मैं यहाँ तक ये भी बोलूँगा जो वे प्रोटीन अगर कुछ भी कंज्यूम करो सब चीज़ छोड़ दो, अगर पानी नहीं पी सकते तो। पानी तो पीना पड़ेगा क्योंकि वो हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करने में बॉडी में, ठीक है। और हमारी बॉडी आपको पता है 70% पानी से ही बनी पड़ी है, तो इसलिए आपको कंज्यूम करना ज़रूरी है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि क्रिएटिन हमारी बॉडी है ना नेचुरली प्रोड्यूस करती है, बट बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि हमारी बॉडी में स्टोर कहाँ होता है। मैं आपको बता देता हूँ 90% ऑफ क्रिएटिन इज स्टोर्ड इन आवर स्केलेटन एज वेल एज इन आवर मसल्स। तो जो 90% ये होता है ना क्रिएटिन हमारी बॉडी में है ना, मसल्स में होता है स्टोर, और हमारे स्केलेटन में जो शरीर का ढांचा है और मांसपेशियाँ इनमें ही स्टोर होता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है कि लोग पूछते हैं कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है कुछ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना पूछना कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं। बेनिफिशियल तो जान लिया कि किस किस चीज़ में बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, बट साइड इफ़ेक्ट्स भी जानना ज़रूरी है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इट्स अ नेचुरल सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मतलब 100 में से 5% लोगों में पाए जाते हैं रेयरली। और क्या क्या है वो साइड इफ़ेक्ट्स वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि पहला हो गया आपका डायरिया, सेकंड हो गया आपका अपसेट स्टमक हो जाता है आपका, इससे हो सकता है। और थर्ड आपका हो जाता है कि हाई बीपी हो जाता है क्योंकि ड्यू टू हाई वाटर रिटेंशन, ठीक है। और एक फोर्थ प्रॉब्लम आपको एक और आ सकती है कि इससे आपको थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है हल्का सा, क्योंकि वाटर रिटेंशन करता है अब, तो इस वजह से आपका थोड़ा सा बॉडी वेट गेन हो सकता है, बट ये बहुत कम रेयरली पाया जाता है। तो आप लास्ट में आपका क्वेश्चन ये आएगा कि क्या मैं रिकमेंड करूँगा इस क्रिएटिन को लेना चाहिए आपको या नहीं, सप्लीमेंटेशन में ऐड करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप ऐड करके देखिए एक बार, आपको बेनिफिशियल लगेगा, वर्थ इट है, कॉस्ट इफेक्टिव है ये। तो एक बार यूज़ करिए, इसको ट्राई करिए, और इसको मैं एक बिग थम्स अप दूंगा, ये इफेक्टिव है, आपकी हेल्प करेगा मसल्स गेन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, दिस इज़ माई न्यू चैनल। एंड अब एक चीज़ बता देता हूँ कि मतलब जेन्युइन सप्लीमेंट्स ले कहाँ से, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में मेन चीज़ तो यही पायरेसी इतनी चल रही है कि समझ नहीं आता कि सप्लीमेंट्स तो ले लेंगे बट ओरिजिनल आएगा या फेक आएगा। तो वो मैं बता देता हूँ आपको, नीचे आपको साइट्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस साइट को देख लेना, आप जाके देख लेना, उस पर 100% जेन्युइन सप्लीमेंट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे विजिट कर लेना आप एक बार, ठीक है। तो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।